नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज भी जो है सेकंड क्लास है, किसके लिए? टीजीटी आर्ट के लिए। आप जानते हैं 148 फतेह कराने के लिए एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। रोज़ रात 10 बजे 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 का डोज। बेटा पर डे मिलेगा 10 बजे। आइए देखते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण शामिल होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस आपको देखना होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 148 फतेह कराने के लिए, तो इन्हें देखना अनिवार्य है। इसे आप मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है। पहला क्वेश्चन जो लिया गया बेटा, कहा गया बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस में है राजा रावदेव, अजय पाल सिंह, सुरजन सिंह या फिर उम्मेद सिंह। तो बेटा बूंदी राज्य के बारे में पूछा गया है, किसने एस्टेब्लिश किया है? तो राजा रावदेव सिंह के द्वारा इसे बसाया जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखना है, राजा रावदेव सिंह के बाबा का नाम क्या है? तो बेटा बूंदा सिंह इनके बाबा का नाम था। बूंदा सिंह के नाम पे बूंदी राज्य एस्टेब्लिश करते हैं राजा रावदेव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में पूछा जाता है मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन है? ऑप्शंस में है मीर हासिम, होनहार, बेहादल खां या फिर मोहम्मद। बेटा मयूर सिंहासन आप जानते हैं मुगल काल में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया एक अच्छा स्थापत्य डाटा है। 1638 से 1645 के मध्य बनता है, यानी 7 साल लग जाते हैं। कौन बनाता है बेटा? तो उसका नाम होता है बेबादल खां। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, शाहजहां के काल में बना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 में कि सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और केशव देव मंदिर को क्षति किसने पहुंचाई? ऑप्शंस में है शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। बेटा सोमनाथ मंदिर हो, विश्वनाथ मंदिर हो या फिर केशव देव मंदिर हो, मूल रूप से किसने इसे जो है विध्वंस किया था, इसे क्षति पहुंचाई थी, इसे तोड़वाया था? तो औरंगजेब ऐसा क्रूर हरकत करता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, औरंगजेब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा जाता है तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए? ऑप्शंस में है 120, 130, 144 या फिर 103। बेटा तूतीनामा जो रचना है मूल रूप से तोते का प्रेम प्रसंग यहाँ दर्शाया गया है। ईरान का ये ग्रंथ है, ये भी याद रखना है। ईरान इराक दोनों ऑप्शंस में होते हैं। ईरान का ग्रंथ है। तूतीनामा अच्छी रचना मानी जाती है। मूल रूप से 103 चित्रों का उल्लेख यहाँ किया गया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा जाता है वाकायत ए बाबरी। वाकायत ए बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शंस में है 22, 25, 24 या फिर 17। बेटा वाकायत ए बाबरी अच्छी रचना मानी जाती है किसकी? अब्दुल रहीम खान खाना की। अब्दुल रहीम खान खाना ने वाकायत ए बाबरी में 22 चित्रकारों का उल्लेख किया है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, अब्दुल रहीम खान खाना ए इज द राइट आंसर। 22 चित्रकारों का उल्लेख वाकायत ए बाबरी में किया जाता है। ए राइट आंसर के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा जाता है बेटा इस्लाम, यहूदी और ईसाई ये 3 धर्मों का पवित्र नगर कौन सा है? ऑप्शंस में है दिल्ली, अमृतसर, जौनपुर या फिर यरूशलेम। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा विश्व का पवित्र नगर कौन सा है? यरूशलेम है, वही राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा जाता है 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है? 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है बेटा? ऑप्शंस में है अजंता, एलोरा, बाघ या फिर सित्तनवासल। तो आप जानते हैं बेटा कि जिसकी खोज प्रोफेसर दूरबीन के द्वारा की जाती है, जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तमिलनाडु में पाई जाती है, उसी गुफा में ऐसा डाटा मिलता है। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, सित्तनवासल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा जाता है धीमान और बित्तपाल किस शैली के संस्थापक रहे?
संस्थापक कहिए या फिर चित्रकार कहिए। ऑप्शंस में हैं पाल शैली, जैन शैली, नाग शैली या फिर अजमेर शैली। बेटा धीमान और वित्तपाल का संबंध पाल शैली से है। आप जानते हैं पाल शैली बंगाल में एस्टेब्लिश होती है और पहला शासक कौन बनता है? राजा गोपाल बनता है। तो राइट आंसर पाल शैली के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा जाता है भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया था? ऑप्शंस में है के हेब्बर, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन या फिर अमृता शेरगिल। तो बेटा नाइफ पेंटर वो भी भारत में सबसे ज़्यादा किसने किया? तो उसका नाम है मकबूल फिदा हुसैन। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। 10 का डोज रोज रात 10 बजे प्रत्येक दिन आपको मिलेगा बेटा। इसमें 10वां क्वेश्चन जो है आप जानते हैं ये दूसरी सीरीज है, इससे पहले एक हो चुकी है, दूसरी क्लास है। 10वां क्वेश्चन जो दूसरी क्लास में लिया गया है, कहा जाता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया? भारत माता का चित्र बंगाल विभाजन के समय किसने बनाया? ऑप्शंस में है अवनींद्रनाथ ठाकुर, रंगास्वामी, कृष्ण खन्ना या फिर पीटी रेड्डी। तो राइट आंसर अवनी बाबू के साथ बनेगा, जिन्होंने बंगाल शैली स्टैब्लिश की है, वही भारत माता को 1905 में चित्रित करते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है बेटा कि आप लोगों का इस टेस्ट में अच्छा स्कोर रहा होगा। पहले टेस्ट में लोगों का स्कोर थोड़ा सा खराब रहा है, हालांकि इसमें अच्छा रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद भी आएगी। अगर पसंद आती है तभी लाइक करिएगा, अन्यथा लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट एक ही है, 148 फतेह कराना बेटा। उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। हमें केवल और केवल रिजल्ट से मतलब है बेटा, रिजल्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।